everyone, we all welcome you in India's best learning platform, Upcoming IAS, and today's topic of discussion is about the NASA's to launch Mars science mission. So students, in this session of Trail Booster series, we will talk about is in news and its significance and कब तक ये जो नासा का प्रोग्राम है लॉन्च होने वाला है. So students, ये जो नासा ने रिसेंटली मार्स साइंस मिशन जो लॉन्च किया है उसमें बोला जा रहा है और इसके मिशन का जो नाम होगा वो एस्केपेड होगा. एंड उन्होंने बोला है नासा ने कि ये ब्लू ओरिजिन जो जेफ बेजोस रन कंपनी है, मतलब जेफ बेजोस के द्वारा ही वो कंपनी रन करी जाती है ब्लू ओरिजिन. और आपको इसके बारे में पता भी होगा क्योंकि ब्लू ओरिजिन जो है वो नासा के टर्म्स में भी काफ़ी ज़्यादा फेमस है. सो इस मिशन का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो ब्लू ओरिजिन को मिला है कि ब्लू ओरिजिन जो है उसका जो न्यू ग्लेन स्पेस लॉन्च व्हीकल है वो इस मिशन को लॉन्च करेगा. एंड इस मिशन का नेम मैंने आपको क्या बताया अभी, एस्केप इन प्लाज्मा एक्सक्लरेशन डायनामिक्स एक्सप्लोरर्स, दैट इज ESCAPADE. ओके. एंड स्टूडेंट्स, बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे को ये रिक्वेस्ट कर रहे थे कि मैम आप थोड़ा धीरे पढ़ाया करिए. सो अगर आपको अभी भी स्पीड जो है वो मेरी तेज़ लग रही है सो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना. अदरवाइज तो अब हम एक लो पेस पे लेकर चलेंगे क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स पहले बोलते थे कि मैम थोड़ा फास्ट पढ़ाइए, इसलिए हमने अपनी स्पीड थोड़ी फास्ट कर दी थी. सो अभी हम मीडियम रखेंगे. सो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना अगर और कुछ अपनी वॉइस में चेंज करने की ज़रूरत है, स्लो और फास्ट. सो कमिंग बैक टू द लेक्चर, मैंने आपको बताया कि नासा कौन सा मिशन लॉन्च करने वाला है, मार्स साइंस मिशन. उस मिशन का नेम हमने आपको बता दिया. न्यू ग्लेन स्पेस लॉन्च व्हीकल होगा जो कि ब्लू ओरिजिन के द्वारा करा जाएगा, वो भी मैंने आपको बता दिया. मीन्स इस बार नासा ने जो ब्लू ओरिजिन कंपनी है उसको फर्स्ट इंटरप्लेनेटरी कॉन्ट्रैक्ट दिया है. एंड अगर हम इस मिशन के बारे में बात करें तो नासा ने बोला है कि जो लेट 2024 होगा उस टाइम तक ये जो मिशन है ये हम सक्सेसफुली अचीव कर लेंगे कि हम रेड प्लैनेट तक उस वहाँ से पहुँचा पाए इस एस्केपेड मिशन को. और नासा ने टारगेट किया है कि 2024 तक हम इस मिशन को लॉन्च कर देंगे, नॉट कि हम सक्सेसफुली उसके जो इन्फॉर्मेशन है वो भी अचीव कर लेंगे. क्योंकि स्टूडेंट्स, ये जितना टाइम इसे जानने में लगेगा फिर ये इन्फॉर्मेशन हमें बैक करेगा तो उसमें काफ़ी टाइम लग जाएगा. बट हाँ, नासा ने इसका टारगेट कितना दिया है, लेट 2024. और ये जो नासा ने ब्लू ओरिजिन को एस्केपेड का कॉन्ट्रैक्ट दिया है ये किस प्रोग्राम के अंदर दिया है स्टूडेंट्स, ये टर्म इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, इसे याद रखना, VADR प्रोग्राम. ओके, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है और हो सकता है कि आपको ये MCQs में पूछ ले कि नासा के अंदर ये VADR प्रोग्राम है या नहीं, ऐसे करके कुछ MCQ आ सकता है. So, VADR stands for Venture Class Acquisition of Dedicated and Ride Share Program. इस प्रोग्राम के तहत नासा ने ब्लू ओरिजिन को कॉन्ट्रैक्ट दिया है. एंड इस एस्केपेड मिशन में एक्चुअली में होगा क्या कि डुअल स्पेसक्राफ्ट मिशन ये होगा, दो स्पेसक्राफ्ट में भेजे जाएंगे जिससे कि जो रेड प्लैनेट का मैग्नेटोस्फीयर है उसके बारे में स्टडी कर सके, उससे जो हमें आइडियल इन्फॉर्मेशन है, जो रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन है वो हम निकलवा सके. और जो उसका लॉन्चिंग व्हीकल होगा वो मैंने आपको क्या बताया, वो लाइक इसका ही होगा. ओके, ब्लू ओरिजिन का होगा, लेकिन ये जो केप कैनवरल स्पेस फोर्स स्टेशन है फ्लोरिडा के अंदर, वहाँ से इसे लॉन्च किया जाएगा. एंड कॉम्प्लेक्स 36 स्पेस लॉन्च से इसे लॉन्च किया जाएगा. ये काफ़ी सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी, मीन्स काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होगी. इतनी भी इन्फॉर्मेशन आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है, बट हाँ आपको पता होना चाहिए, आपने एक बार रीड करा हुआ होना चाहिए, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ. ओके, बाकी मेन चीज़ें याद रख लेना कि नासा ने लॉन्च किया है और ये किस चीज़ के बारे में है, मीन्स उन्होंने स्पेसक्राफ्ट लॉन्च किया है, ये किस चीज़ के बारे में है, और इस मिशन के बारे में थोड़ा बहुत जान लेना. इतना ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं होती कि वो किस स्पेसक्राफ्ट के थ्रू लॉन्च होगा या वो स्पेसक्राफ्ट है वो कहाँ पे है, ये सब चीज़ें जानने की इतनी रिक्वायरमेंट नहीं होती. तो मूविंग फर्दर टुवर्ड्स द लेक्चर स्टूडेंट्स, ये जो नासा का मिशन है जो कि रेड प्लैनेट तक उसे पहुँचना है, वहाँ के मैग्नेटोस्फीयर के बारे में जानना है, ये 11 मंथ्स लगेंगे उसे वहाँ तक पहुँचने के लिए, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लंबा टाइम है हम मानते हैं, लेकिन स्टूडेंट्स वहाँ तक का डिस्टेंस भी बहुत ज़्यादा है. एंड 11 मंथ्स के बाद वो कुछ और मंथ्स लेगा क्योंकि एक तो ट्विन स्पेसक्राफ्ट है ना, सो इसे एक आइडियल ऑर्बिट में पहुँचना है रेड प्लैनेट के, जिससे कि ये जो वहाँ का मार्शियन मैग्नेटोस्फीयर है उसके बारे में इन्फॉर्मेशन गेन कर पाए और एक्चुअल इन्फॉर्मेशन गेन कर पाए, रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन गेन कर पाए जो हमें चाहिए. ओके, 11 मंथ्स लगेंगे तो वहाँ तक पहुँच तो जाएगा, लेकिन और उससे वो हमें इन्फॉर्मेशन भी दे रहा होगा, लेकिन वो उतनी हमारी यूजफुल नहीं होगी ना. तो जो हमारी रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन है, आइडियल इन्फॉर्मेशन है, उसे गैदर करने में उसे कुछ टाइम लगेगा. और इसीलिए बोला जा रहा है कि ये जो मिशन है काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग टाइम के लिए देख रहा है नासा, लेकिन इसके जो रिजल्ट्स हैं वो नासा चाहता है कि सक्सेसफुल, जो भी हमें वहाँ से रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन मिले उससे हमारे
साइंटिस्ट को हेल्प हो सके जो हमारा स्पेस का वेदर है उसको समझने के लिए, और फिर उसके अकॉर्डिंगली ही आगे जो भी स्पेस में चीज़ें भेजी जा रहेंगी उन्हें रिक्वायर्डली अरेंज करा जाए। इसलिए ये वहाँ के मैग्नेटोस्फीयर के बारे में जानना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो स्टूडेंट, विद दिस वी विल एंड आवर सेशन है। डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। स्टूडेंट्स, आप लोगों के लिए हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के रिवीजन के लिए ऑलरेडी सेशन लेकर आ चुके हैं, जिससे कि आपको PVIQ के बारे में पता लग जाएगी, कैसे क्वेश्चंस आते हैं, क्या प्रीवियस ईयर का पैटर्न रहता है और उससे कैसे कॉन्सेप्ट्स जनरेट होते हैं और आगे और भी क्या क्वेश्चन 2023 में आ सकते हैं। सो वो सीरीज हमने ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया। सो गो एंड वॉच इट अगर आपने अभी तक उसे नहीं देखा है। थैंक यू।